आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लिथियम बैटरी कैसे बनती है। ये यूटीएल का लिथियम मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है जहां पर अलग अलग तरह की लिथियम बैटरी बनाई जाती है और यूटीएल कंपनी में भी आपको अलग अलग लिथियम बैटरी देखने को मिलती है। लिथियम बैटरी बनाने की शुरुआत होती है इसके सेल से। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए कई अलग अलग तरह के सेल का यूज किया जा सकता है, लेकिन एक लिथियम बैटरी के अंदर एक ही जैसी सेल का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के सेल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेल भी है और एक प्रिज्मेटिक सेल भी है। जितनी भी बड़ी लिथियम बैटरी बनती है उसके लिए प्रिज्मेटिक ही सेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल होता है और निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट लिथियम आयन सेल होता है जिसे एनएमसी सेल भी बोला जाता है। तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए कई अलग अलग चीजों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि सेल होल्डर, निकल स्ट्रिप और बीएमएस। इसके अलावा वायर और सेंसर वगैरह की भी आवश्यकता होती है। आपस में चिपकाने के लिए अलग अलग तरह की टेप का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले सेल का चुनाव होता है और सेल का चुनाव होने के बाद में असल लिथियम बैटरी बनना शुरू होती है। जैसे ही सेल का चुनाव हो जाता है वैसे ही सेल की ग्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर ग्रेडिंग मशीन होती है जहाँ पर सेल की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद में सेल शॉर्टनिंग की जाती है और यहाँ पर सेल शॉर्टनिंग के अंदर सभी सेल को उनकी वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। जिस भी सेल का वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसा होता है उन सेल को अलग अलग कर लिया जाता है। यानी कि एक सेल का अगर वोल्टेज 3.1 वोल्ट है और एक का 3.2 है, एक का 3.3 है, तो इनमें आपको 3 अलग अलग सेल देखने को मिलने वाले हैं और सभी को फिर अलग अलग से शॉर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगाया जाता है जो कि सेल को इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से की जाती है। पेपर लगने के बाद में सेल को आगे प्रोसेस किया जाता है। सेल को फिर आगे सेल होल्डर में डाला जाता है। तो यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल सेल से लिथियम बैटरी बनाने के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ये सेल होल्डर देखने को मिल रहा है और इसके अंदर ही सभी सेल को लगाया जाता है। सेल होल्डर में लगने के बाद में उनकी इंस्पेक्शन होती है। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को अच्छे से चेक किया जाता है। अगर एक भी सेल गलत लग जाए तो पूरी बैटरी आपकी काम नहीं करेगी, इसीलिए इसे सीसीडी मशीन के द्वारा अच्छे से चेक किया जाता है। सीसीडी मशीन में से ये पास होने के बाद में सेल को आपस में जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। इसके लिए निकल स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है और यह काम भी मैनुअली और मशीन की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैनुअल स्पॉट वेल्डिंग, ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग, ऑटोमेटिक लेजर वेल्डिंग। यह डिपेंड करेगा कि कौन से सेल की आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, उसी आधार पे इस वेल्डिंग का चुनाव किया जाता है। वेल्डिंग होने के बाद में बैटरी पैक को इपॉक्सी शीट, इंसुलेटर पेपर और अलग अलग टेप की मदद से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपस में इसको जोड़ा जाता है। इसके बाद में सभी सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए इसके ऊपर बीएमएस लगाया जाता है, जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है, जिससे कि सेल की सुरक्षा और लाइफ दोनों ही बढ़ जाती है। यह एक पूरी बैटरी का दिमाग होता है जो कि पूरे बैटरी के अंदर लगे हुए सभी सेल को ऑप्टिमाइज करता है और बैटरी की हेल्थ को बनाए रखता है। मार्केट में वैसे 2 तरह के ही बीएमएस देखने को मिलते हैं। एक होता है नॉर्मल बीएमएस जो कि एक साधारण बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे आप सीधे बैटरी पर लगा देते हैं और ये बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है और बैटरी की हेल्थ और लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा होता है स्मार्ट बीएमएस और इसके अंदर अलग अलग सेंसर का यूज किया जाता है और इसके अंदर ब्लूटूथ ट्रांसमीटर भी होता है, जिससे कि बैटरी का डाटा पूरा आप अपने फोन पर भी देख सकते हैं। बीएमएस लगने के बाद में बैटरी पूरी तरह से बंद करके तैयार की जाती है और इसके बाद में इसको टेस्ट करके देखा जाता है कि बैटरी सही तरह से काम कर रही है या नहीं। यहाँ पर बैटरी को टेस्टिंग मशीन में लगा दिया जाता है और बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करके कंप्यूटर द्वारा इसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है। जो बैटरी यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट में पास हो जाती है उस बैटरी को फिर आगे बॉडी में डालने के लिए भेजा जाता है। यह बॉडी अलग अलग मटेरियल की हो सकती है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है, माइल्ड कार्बन स्टील की हो सकती है या प्लास्टिक की भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी बैटरी बनाई जा रही
रही है। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उसका बॉडी मटेरियल उतना ही ज्यादा मजबूत रखा जाता है। और अगर कोई बैटरी छोटी है, कम AH की है, तो उसे प्लास्टिक के भी कंटेनर में डाला जा सकता है। तो इस प्रकार एक पूरी लिथियम बैटरी बनकर तैयार होती है और इसी प्रकार भारत में लिथियम बैटरी बनाई जाती है। यूटीएल कंपनी में वैसे आपको हर तरह की लिथियम बैटरी मिल जाती है, चाहे आप सोलर सिस्टम के लिए लें या फिर ईवी के लिए लें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।